टेंथ कितना आया है आप मार्क्स? 10वां में 482 अंक मिले। यानी आप पूरे बिहार में प्रथम स्थान है आपका। बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। ठीक है, अब आपको इस पर काफ़ी बच्चे हैं, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनको आप थोड़ा बताइए कि क्या कैसे तैयारी करते थे आप, मतलब आपका क्या मेन क्या था, मतलब जरा थोड़ा बताइए। देखिए, मैं तैयारी मतलब अच्छी तरह से करता था। मतलब मेरा जो ज़्यादातर समय जो था पढ़ाई में ही बीतता था। कितना घंटा पढ़ते थे लगभग? देखिए, जैसे साधारण बच्चे पढ़ते हैं मैं भी वैसे ही पढ़ता था, लेकिन जितना भी पढ़ता था वो बहुत अच्छा से पढ़ता था, मन से पढ़ते हाँ, थे, मन जो से भी पढ़ते थे एकदम इच्छा से पढ़ते हाँ, वहीं से मतलब पढ़ता था। मतलब आप गार्जियन इसका भी श्रेय थे। आप देते हैं अपने मामा जी और नाना हाँ जी। हाँ, वही मुझे मतलब पूरा पढ़ाए हैं। अब आप ये बताइए कि आप टेंथ कितना आया है आप मार्क्स? 10वां में 482 अंक मिले। यानी आप पूरे बिहार में प्रथम स्थान है आपका। छठा रैंक है। छठा रैंक है, पूरे बिहार में इनका छठा रैंक है। और ये काफ़ी हम लोग के क्षेत्र का सबसे बहुत ही गौरव की बात है कि सत्यम बाबू हम लोग के क्षेत्र के साथ साथ हम सभी का मतलब नाम रोशन किए हैं, इसके लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आज आप सब इनसे एक शिक्षा लीजिए कि क्या ये कैसे ये पढ़ते थे। तो आप ही आपने सुने कि मतलब जनरल बच्चा की तरह ही आप पढ़ते थे। हाँ, पढ़ाते भी थे। हाँ, मतलब पढ़ते भी थे और कुछ कुछ बता भी देते थे मतलब बच्चों को। अपने से जूनियर को हाँ, जूनियर हेल्प को भी करते हाँ हेल्प भी करते थे। मतलब इससे मतलब थोड़ा ज़्यादा आपका भी मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ा। कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। और तो आप सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ते थे या फिर मतलब वैसा ही नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग अनुसार ही पढ़ते थे। पढ़ते हाँ। अच्छा, तो अब देखिए एक हमारा एक छोटा मोटा एक चैनल है माधव NCERT क्लासेस। तो यहाँ पर जो भी बच्चे आपको अभी देख रहे हैं या फिर देखेंगे बाद में, तो उसको आप क्या मतलब सूचना देना चाहते हैं? सूचना देना चाहूँगी आप भी मेहनत से पढ़िए, क्योंकि बिना मेहनत के कोई आगे नहीं बढ़ा है। और मेहनत करते रहिए। मेहनत इतना करिए कि जब सफलता मिल जाए। मतलब मेहनत करने में तो कठिनाइयाँ आती ही है, मतलब सभी के सामने कठिनाइयाँ आती है, मजबूरियाँ आती है, चुनौतियाँ आती है। लेकिन चुनौतियों का इस तरह सामना करिए कि आप लोगों के लिए खुद एक चुनौती बन जाए। और इतना मतलब मेहनत करिए कि आगे क्या बनना चाहते हैं इतना करने के बाद? IIT कंप्लीट करके उसके बाद IIT कंप्लीट कर IAS। हाँ, IAS मतलब इंजीनियरिंग रन जाना। इंजीनियरिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं। चलिए, तो आपका ये सपना भी जल्द पूरा हो, इसकी अनंत शुभकामनाएं। और एक चीज़ बताइए कि आपने जब वो आपको नंबर कब ये सुने कि आप हमको इतना आया है, मतलब रिजल्ट होने से प्रकाशित होने से पहले आपको परीक्षा फल प्राप्त हुआ या उसके बाद? नहीं, मतलब उसके बाद पता चला 24 तारीख को जब मेरा मतलब कॉल आया जो आप आइए इंटरव्यू के लिए। 24 को सब बच्चा कॉल आया था। तो 27 को हम लोग गए, उसके बाद यहाँ आए। उसके बाद जिस दिन से रिजल्ट निकलने वाला था उस दिन हमको मतलब पता ही नहीं चला। बहुत कोशिश कर रहे थे इंटरनेट पर खोजने की, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा मतलब सर, लेकिन उस समय पता नहीं, सर्वर शायद डाउन था, ऐसे ही कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था, इस कारण से नहीं हो पाया। गए तो आपसे मतलब किस अनुसार प्रश्न पूछा गया? इंटरव्यू में गए तो सब्जेक्ट वाइज ही क्वेश्चन पूछा गया। सब्जेक्ट के सिलेबस या आपका सिलेबस नहीं, सब्जेक्ट आपको उसी क्लास से बेसिक चीज ज़्यादा पूछते थे। बच्चे के पास कितना कंसेप्ट है समझने का। आपका एजुकेशन भी देखा है? हाँ, एजुकेशन देखे कैमरा के सामने जब बोला गया तो उस समय तो थोड़ा हल्का पहली बार होंगे आप। हाँ, इसलिए थोड़ा अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? तो सही है, तो अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। इसका रिवीजन भी करते थे। आपके पास नोट्स भी है ना? हाँ, नोट्स। उस नोट्स है तो नोट्स आप सब्जेक्ट वाइज बनाते थे, खुद बनाते थे या फिर सर गुरुजी देते थे? नहीं, वो बना के बोलते थे, हम लोग लिखते थे नोट्स। आप तो खुद बनाते होंगे? हाँ, खुद भी बनाते थे। मैथमेटिक्स में सब। एक चीज़ हमको ये नहीं समझ आता, आप सारे विषय खुद करते थे या फिर सर ही आपको सारे विषय करते थे? नहीं, 2-3 सब्जेक्ट सर मतलब बताते थे, उसके बाद और मतलब सर के हेल्प के रूप में थे। मेहनत आपको खुद करना। यही बात आपको सबको बताना कि मेहनत खुद करना पड़ता है। सर का टीचर किसी का भी काम है आपको रास्ता हाथ पकड़ के लाना, चलना आपका खुद की। तो और सब्जेक्ट आप कैसे कैसे पढ़ते थे?
मतलब वहाँ से पढ़ के आते थे कोचिंग ट्यूशन, उसके बाद दूसरे विषय का अध्ययन करते थे। अध्ययन करने में आप किसका हेल्प लेते थे, गैस पेपर, बुक, या फिर किसी टीचर के, या फिर खुद पर ज़्यादा मेहनत करते थे? मतलब बुक से भी पढ़े और गेस्ट पेपर भी मिलता है। और आपको मैथ में कितना आता है? मैथ में 100 में 100। और साइंस में हर विषय बताइए। साइंस में 97 है, और सोशल साइंस में 95, संस्कृत में 98, हिंदी में 92 है। संस्कृत में 98 है। तो संस्कृत बच्चा अभी काफ़ी 10th के हैं, ऐसे हैं जो इसको कठिन विषय मान रहे हैं। इस विषय में आप कुछ बताइए बच्चे को कि संस्कृत कैसे पढ़े आखिर। देखिए संस्कृत में ज़्यादा कुछ है नहीं, हलंत विसर्ग का ध्यान रखिए। हलंत विसर्ग का, ये छोटी सी बात है लेकिन बड़ी काम की है। हाँ, हलंत और विसर्ग की। और कुछ जैसे लकार सूत्र होता है, सूत्र होता है, अनुवाद बनाने का, अनुवाद बनाने का सूत्र होता है। मतलब ये चीज बताइए कि आपको याद जिसे करते थे, बच्चे परेशानी बोलते हैं कि याद नहीं होता, इस पर क्या कहिए? मैं याद नहीं करता था, कंसेप्ट समझ लेता था बस। अच्छा, कंसेप्ट आप समझते थे, याद नहीं कर, रखते नहीं थे? रटने से मतलब फिर भूल जाते थे, रटते थे जो, लेकिन उसको जब इस चीज पर ध्यान समझ लेते थे उसको मतलब हमेशा याद रहता था। कंसेप्ट चीज बताइए, जो भी आपको अभी देख रहे हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं। उसका कहना है कि हम लिखे थे लेकिन फेल हो गए हैं, तो इसके पक्ष में आप क्या कहिएगा उसको? ऐसे बच्चे को क्या कहना चाहते हैं? देखिए लिखे थे तो अब क्या लिखे, गलत लिखे सही लिखे, ये भी ना डिपेंड करता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे आप, रूटीन क्या था पढ़ने का, आप कितना मतलब हर सब्जेक्ट को आप कैसे कैसे टाइम देते थे, समय हर विषय पे बताइए तो। मतलब सभी विषय में सब बराबर ध्यान देते थे। फिर भी होगा ना कोई फेवरेट, मतलब बहुत ज़्यादा आप उस पर मेहनत करते हैं? मैथ पर थोड़ा, क्योंकि हर बच्चे बिहार में मैथ पे ही बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और मैथ में बच्चे फेल करते हैं अभी। लेकिन मैथ में मतलब आता था, लेकिन मैथ पर हमको लगता है हमने कम मेहनत किया, क्योंकि मैथ का प्रैक्टिस जो चलता था ना उसमें मेहनत करने की जरूरत पड़ी नहीं है। प्रैक्टिस चल रहा था, आपको मेहनत करने की जरूरत। और भी समय मतलब टाइम आप क्या देते थे इस पर मैथ पढ़ने में? अगर जो बच्चा अभी शुरुआती से पढ़ना चाहेगा, अभी अगर मान लीजिए शुरुआती 2023 की तैयारी करते हैं, तो आप उसका टॉपर हुए, आप उसको एक रणनीति बता सकते हैं, वो किस अनुसार वो अभी तैयारी शुरू करे, जिससे कि अगले बार वो भी आपके तरफ परचम फहरा सके। सभी विषय पर रूटीन बनाना चाहिए, मतलब इतना देर पर, और मैथ में भी रूटीन बना ले, और मैथ को मतलब प्रैक्टिस करते रहिए हमेशा, मतलब किसी मैथ को हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथ रटने की चीज नहीं, रटने से कोई समझता नहीं है। आप प्रैक्टिस करिए, 1-2 बार बनाइए, खुद मतलब आपका हैंड जो होता है ना सेट हो जाता है, किसी चीज हैंड सेट हो जाता है, आपका अपने आप हाथ लिखते जाएगा। मतलब ये कि प्रैक्टिस करने के बाद हाथ ऑटोमेटिक मतलब चलने लगता है। अगर याद नहीं भी है, जैसे बनाना शुरू करेंगे तो बन जाएगा। आपका दिमाग कहीं भी है फिर भी आप बन जाता है, चल जाएगा। चलिए, बहुत हार्ड तब मेहनत की, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगा। चलिए, ये हो गया आपका इतना हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर कभी अगर मौका मिले इधर आने का, या फिर ऐसा हो तो हम फिर आपसे कभी मिल सकते हैं। ठीक है।